सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉग मोनेटाइजेशन के बारे में। ब्लॉग मोनेटाइजेशन बेसिकली ये एक इतना बड़ा टॉपिक बन चुका है आज के टाइम में। इसको लेके इतने सारे कैओस क्रिएट हो चुके हैं वी कैन से इंटरनेट पे, मार्केट में, कि हम लोग ब्लॉग मोनेटाइजेशन को एक बहुत बड़ा हवा मानने लगे हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार ब्लॉग मोनेटाइज कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। हम लोग सोचते हैं कि ब्लॉग मोनेटाइजेशन इज अ वेरी बिग टास्क, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। इस वीडियो के अंदर मैं ब्लॉग मोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद इंटरनेट के ऊपर आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े ब्लॉग मोनेटाइजेशन को लेके। आपके सारे डाउट्स इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्लियर आउट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में ब्लॉग मोनेटाइजेशन के लिए आपको कब अप्लाई करना चाहिए। दूसरा हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए आपको ब्लॉग मोनेटाइजेशन के लिए। तीसरा हम लोग देखेंगे कि कितना पुराना आपका ब्लॉग होना चाहिए ब्लॉग मोनेटाइजेशन के लिए, एलिजिबल भी है ब्लॉग मोनेटाइजेशन के लिए, तब भी हमें ब्लॉग मोनेटाइजेशन डिले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमें कब लेना चाहिए ब्लॉग मोनेटाइजेशन। ये जो लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको वो पॉइंट समझ में आ पाएगा एक्चुअल में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमें ब्लॉग मोनेटाइजेशन के लिए कब अप्लाई होना चाहिए, तो देखो एडसेंस की एक जनरल सी पॉलिसी है कि जब भी आप वीकेंड से आपका ब्लॉग थोड़ा सा पुराना हो जाए, वो वेदर 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, और देखो आज के टाइम में इंटरनेट पे आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जो ये कहते होंगे कि 6 घंटे के अंदर ब्लॉग मोनेटाइज प्लस 6 घंटे के अंदर रिव्यू प्लस मोनेटाइज। तो ऐसा भाई साहब बहुत रेयर केसेस में होता है, और उन चीज़ों के साथ अपने आप को कंपेयर करके मत चलो, उन कंडीशंस में अपने आप को रख के मत चलो कि यार ऐसा मेरे ब्लॉग के साथ भी हो सकता है क्या। आप एक फेयर और एक ऑफिशियल प्रोसीजर के थ्रू जाओ कि हम लोग कैसे ब्लॉग को एक ऑफिशियल तरीके से, एक फेयर तरीके से मोनेटाइज करा सकते हैं। तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम लोग बात करें कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए, तो जब आपके ब्लॉग के ऊपर एटलीस्ट 30 आर्टिकल्स हों जो कि 1500 या 1000 वर्ड से ऊपर के हों। कितने वर्ड्स के? 1000 या 1500 वर्ड से ऊपर के हों, और एटलीस्ट 30 आर्टिकल्स आपके ब्लॉग के ऊपर हों, तो आप लोग ब्लॉग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरा तो कैटेगरी शायरी है, मैं शायरी ब्लॉग लिखता हूँ, या फिर शायरीज लिखता हूँ ब्लॉग के अंदर, मैं पोएट्री लिखता हूँ, या फिर मैं जोक्स लिखता हूँ, या फिर मैं ऐसा कंटेंट लिखता हूँ जिसमें वी कैन से मुश्किल से 10-12 लाइन्स ही होते हैं, और हद से ज़्यादा एक आर्टिकल के अंदर मैं मुश्किल से 200-300 वर्ड ऐड कर पाता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं कर पाता। तो मैं कब अप्लाई करूँ? तो ऐसे लोगों के लिए एक सिंपल सा आंसर है कि अगर आप लोग अपने आर्टिकल्स की लेंथ को नहीं इंक्रीज कर पा रहे, तो आर्टिकल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दो। अगर आप 30 आर्टिकल्स 1500 वर्ड के नहीं लिख पा रहे, तो आप लोग एटलीस्ट 50 आर्टिकल्स या 60 पोस्ट कर दो जो कि कम वर्ड्स की हो, मतलब 300, 400, 500 वर्ड्स की 50-60 पोस्ट कर दो। एक चीज और, ये जितने भी आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, वेदर वो 30 आर्टिकल्स हो, वेदर वो 50 आर्टिकल्स हो, एक चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे आर्टिकल्स मोस्ट प्रोबेबली यूनिक होने चाहिए। हाँ, आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर से उठा सकते हो, लेकिन सारे आर्टिकल्स यूनिक होने चाहिए। ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइम बाद आपको वीकेंड से अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, आप एक चीज का ध्यान रखो कि अगर आप 30 आर्टिकल्स 1500 वर्ड से ऊपर के लिख लेते हो जो कि यूनिक है, तो आप लोग उस टाइम अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोगों का ब्लॉग अगर 1 महीना पुराना नहीं हुआ है या 1.5 महीना पुराना नहीं हुआ है, तो ट्राई करो कि 1-1.5 महीना पुराना हो जाए, तब उसके लिए अप्लाई करना शुरू करो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन कि एक सब डोमेन और एक डोमेन वाले ब्लॉग में मोनेटाइजेशन पर्सपेक्टिव से क्या डिफरेंस है। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जो सब डोमेन वाला ब्लॉग है उस पर वीकेंड से आपको अप्रूवल मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, उस पर अप्रूवल मिल सकता है, और जनरली अगर आप एक अच्छे तरीके से काम करोगे तो अप्रूवल मिल ही जाएगा। लेकिन डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ टाइम का। अगर आप एक डोमेन वाले ब्लॉग से वीकेंड से अप्रूवल लेने जाते हो, तो आपको कम टाइम लगता है। आपको मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीना या 2 महीना या 3 महीना हद से ज्यादा लग सकता है, अगर आप अच्छे से काम करते हो, अगर आप बाकी सारी कंडीशंस को आइडियल रखते हो। लेकिन अगर आप लोग एक सब डोमेन वाले ब्लॉग पे काम करने जाते हो, तो आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीना तो लगेगा, और अगर आप लोग काफी मेहनत से काम करते हो तो 3 से 4 महीना लग जाएगा, इससे कम नहीं लगेगा। सब डोमेन वाले ब्लॉग पे आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उस पे जो वीकेंड से उसका जो अथॉरिटी होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता, डोमेन अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमें कब अप्लाई करना चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। इवन अगर हमने सारी वीकेंड से कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं, मैंने 30 आर्टिकल्स भी लिख दिए हैं, सारे यूनिक हैं, 1500 प्लस वर्ड्स के हैं, तो मेरे को क्या अभी एकदम अप्लाई कर देना चाहिए? तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा पर्सनली, कि अगर आपने सारी कंडीशंस भी फुलफिल कर ली हैं, तो भी एकदम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई मत करो, बिल्कुल भी जल्दी मत करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक्चुअल में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 30 आर्टिकल्स लिख लिए, 1500 वर्ड से ऊपर के लिख लिए, सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली, लेकिन आपके
आपके पास जो ट्रैफिक है, जो ऑडियंस है, वो काफी लिमिटेड है। आपके पास मुश्किल से दिन के 1500 लोग आते हैं आपके ब्लॉग के ऊपर विजिटर्स, या फिर 500 विजिटर्स आते हैं टोटल ब्लॉग के ऊपर, 600, 1000, 1500, 2000। तो इस टाइप का अगर आपका ट्रैफिक है, यानी इतनी नंबर्स का ट्रैफिक है, तो आप लोग ब्लॉग मोनेटाइजेशन के लिए अभी अप्लाई मत करो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मिल भी जाएगा अप्रूवल, लेकिन अप्लाई मत करो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखो, अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया और आपको मोनेटाइजेशन मिल गया, आपने एड्स भी लगाने शुरू कर दिए, तो एक चीज समझो, अगर आपको 1500 दिन का ट्रैफिक आ रहा है, 1500 विजिटर्स आपके ब्लॉग पे डेली आ रहे हैं, और उन लोगों को एड्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पे इशू क्या है कि वहां पे इनवैलिड क्लिक्स का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। मतलब रेशियो से मेरा मतलब क्या है कि 1500 अगर लोग हैं और वहां पे मान के चलो दिन के 100 इनवैलिड क्लिक हो जा रहे हैं, तो 100 और 1500 का जो रेशियो है वो मच 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 बिगर है। वी कैन से 15,000/100 के रेशियो से। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर एक ब्लॉग है जिसपे 15,000 का ट्रैफिक है एक दिन का, एक ब्लॉग है जिसपे 1500 का ट्रैफिक है एक दिन का, और दोनों पे 100 इनवैलिड क्लिक्स होते हैं, या फिर मान के चलो इस पे मैं 1000 इनवैलिड क्लिक्स भी कर लेता हूं और इस पे मैं 100 इनवैलिड क्लिक्स भी करता हूं, तो देखो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का या इनवैलिड एक्टिविटी का, वो काफी ज्यादा डिफर करेगा। और इसी वजह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि ब्लॉग मोनेटाइजेशन लेने के बाद भी आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाए। मैं ये नहीं चाहता। तो आप लोग अभी बिल्डअप करो, आप लोग ट्राई करो कि आपका ट्रैफिक बिल्डअप हो जाए, आप लोगों के पास एक अच्छा खासा विजिटर बेस हो जो कि आपके ब्लॉग पे कंसिस्टेंटली आता रहे, या फिर आप लोगों के पास ट्रैफिक अच्छा खासा आने लगे। मैं ज्यादा नहीं कहता, तो एटलीस्ट 4000 5000 विजिटर्स आने लगे। मेरा मतलब है 4000 5000 विजिटर्स महीने के। मैंने वो जो 1500 पर डे वाला एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल के तौर पर था। 1500 पर डे काफी अच्छा ट्रैफिक होता है, तो आप लोग 1500 पर डे पे मत घबराइएगा। आप लोगों को एटलीस्ट 5000 विजिटर्स पर मंथ रखने हैं, और उसके बाद ही आप लोगों को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। ये जो लास्ट पॉइंट है जनरली कोई नहीं बताता, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन मिल जाए। लेकिन मेन चीज है कि एक ऑनेस्ट वीकेंड से एडवाइस होनी चाहिए आपके पास। मैं आपको उन पर्सपेक्टिव्स को दिखाना चाहता हूं जो कि एक वीकेंड से हिडन पर्सपेक्टिव है ब्लॉगिंग का, जिनसे आप लोगों को काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिए, अगर आपके पास एक कम ट्रैफिक वाला ब्लॉग है जिसपे मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या सारी आपने कंडीशंस एलिजिबल कर रखी हैं, तो आप लोग पहले ट्रैफिक बिल्डअप कीजिए, आप लोग एक अच्छा विजिटर बेस बिल्डअप कीजिए, और उसके बाद मोनेटाइजेशन के अप्लाई कीजिए। उससे बेनिफिट दो होंगे, एक तो इनवैलिड एक्टिविटी भी कम होगी, और दूसरा आपका जो $100 का बेंचमार्क है, जो आप लोग एडसेंस में $100 इकट्ठे करते हो उसके बाद ही आपका विड्रॉ मिलता है, तो आपका जो $100 का बेंचमार्क है वो भी पूरा जल्दी होने में हेल्प होगी। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा खासा ट्रैफिक होगा तो आप लोग $100 काफी जल्दी पूरे कर लोगे और काफी जल्दी विड्रॉल ले लोगे। तो ऐसे में आपके दो बेनिफिट्स हैं, और जनरली लोग इसमें भी काफी एंशियस हो जाते हैं और काफी वीकेंड से एक्साइटेड रहते हैं और बहुत परेशान भी रहते हैं कि यार मेरे $100 हो ही नहीं रहे, मैं क्या करूं। मेरे को मोनेटाइजेशन मिल गया, लेकिन उस मोनेटाइजेशन का फायदा क्या जब $100 ही नहीं हो रहे। तो ऐसे में आप लोग इन चीजों का ध्यान रखो, आप लोग इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए मोनेटाइजेशन के लिए जाओ, और आप लोगों को मोनेटाइजेशन सक्सेसफुली मिलेगा, और काफी अच्छे से वीकेंड से आप लोग मोनेटाइज कर पाओगे अपने ब्लॉग को, और इजीली उससे पर मंथ एक अच्छा खासा अमाउंट विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।